प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज का जो मेरा विषय है उनका नाम है दीपू चंद्र दास। बांग्लादेश में एक हिंदू आदमी जिसको आज नग्न किया गया, सड़क पर घसीटा गया, फिर पेड़ पर टांगा गया, फिर लोगों के द्वारा, मुसलमान लोगों के द्वारा उनको पीटा गया, उसके बाद उनको जिंदा जला दिया गया। जब उनको जिंदा जला रहे थे लोग, तो शायद उनके शरीर में प्राण थे या नहीं थे यह कह नहीं सकता मैं, वीडियो में यह पता नहीं चला। पर यह तय है कि जब उनको जिंदा घसीटा जा रहा था, नग्न किया जा रहा था, एक मुसलमान मॉब द्वारा लिंच किया जा रहा था, तब उनके शरीर में प्राण थे। यह वीडियो सोशल मीडिया पर घूम रहा है और उस पर भारत में एक अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया आ रही है। किसी भी प्रतिक्रिया पर कोई भी कमेंट करने से पहले मैं रामधारी सिंह दिनकर जी की कुरुक्षेत्र किताब पर एक बात कहना चाहूँगा। उसमें 4 लाइनें हैं, बड़ी महत्वपूर्ण है। महाभारत नहीं था द्वंद्व केवल 2 घरों का, अनल का पुंज था इसमें भरा अगणित नरों का। न केवल यह कुफल कुरुवंश के संघर्ष का था, विकट विस्फोट यह संपूर्ण भारतवर्ष का था। किसी की मृत्यु को कविता से जोड़ दूं, इतना अधम नहीं हूं मैं, इतना कम्युनिस्ट नहीं हूं मैं। पर कभी कभी कुछ बातों को कहने के लिए जितने कम शब्दों का प्रयोग करना पड़े उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, उतना ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुरुक्षेत्र महाभारत से जुड़ा हुआ है, महाभारत भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है, बंगाल की भूमि महाप्रभु चैतन्य से जुड़ी हुई है और सब में भगवान श्री कृष्ण का समावेश है। भगवान श्री कृष्ण ने कर्म फल का सिद्धांत दिया था, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। इसको लोग अलग अलग रूप में लेते हैं। खैर, यह बात जिससे कही गई वह महान धनुर्धारी, विद्वान, गुणाकेश, योगी, महायोगी, जिसकी अपनी नींद पर नियंत्रण था, पार्थ अर्जुन, उनको कहा गया। भगवान श्री कृष्ण ने किसी को अपना शिष्य नहीं चुना, सिर्फ एक इंसान को अपना शिष्य चुना, वह थे अर्जुन। अर्जुन पर खैर बात नहीं हुई, पर ऐसे महान इंसान अर्जुन जिनको भगवान श्री कृष्ण ने अपना शिष्य चुना, वह अर्जुन भी पशुपेश में थे, भावावेश में थे और बहुत ही ज़्यादा, क्या कहें उसे, द्वंद्व में थे। और यह द्वंद्व जो है ना, हर इंसान, हर आदमी, हर सनातनी, सबके मन में कभी ना कभी आता है। तो गीता में जो कहा गया, श्री कृष्ण ने जो कहा, जो भी कहा, वह उस द्वंद्व में पड़े हुए हिंदू के मन का था कि उसको द्वंद्व से बाहर निकालने का प्रयास था। अधर्म का नाश करने के लिए कुरुक्षेत्र में महाभारत हुई। जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, क्या वह अधर्म नहीं है? जो पाकिस्तान में हिंदू बच्चियों के साथ हुआ, क्या वह अधर्म नहीं है? जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के काल में हिंदू महिलाओं के साथ हुआ, वह धर्म नहीं है? संदेश खली में शाहजहां नाम का एक एमएलए है, उसने सैकड़ों महिलाओं के साथ क्या व्यभिचार किया, वह धर्म नहीं था? उसमें से एक प्राइम विटनेस थी, वो अपने परिवार के साथ गाड़ी से जा रही थी, उनको ट्रक ने रौंद दिया, क्या वह धर्म नहीं है? इंद्रप्रस्थ जो आज की दिल्ली है, वहाँ पर सैकड़ों साल तक
इस्लामिक अत्याचार का, बर्बरता का शासन रहा, वही वहाँ के हिंदुओं में भी आ गया और वो इस्लामिक सत्ता के अंतर्गत अपने आप को मानसिक गुलामी से, मानसिक प्रवृत्ति से गुलाम हो गए। वो आज भी दिखता है वहाँ की तमाम मीडिया में कि पाकिस्तान के खिलाफ एक फिल्म बन गई धुरंधर। अरे बड़ी तकलीफ हो गई, यह फिल्म क्यों बन गई, पाकिस्तान की सच्चाई क्यों दिखाई? क्योंकि पाकिस्तान बनाने वाले तो दिल्ली और उत्तर प्रदेश में मौजूद थे, आज भी हैं। इनके खिलाफ इनकी सच्चाई किसी ने क्यों बयान कर दी? सोशल मीडिया में इनके पापों का बयान क्यों हो रहा है जो हमने छिपा रखा था? अधर्म करने वाले से बड़ा अधर्मी वह है जो उस अधर्म को छिपाता है। भगवान बुद्ध के समय की कथा है, जो लोग कहते हैं कि दो हंसों में एक हंस को तीर लगा और फिर बच गया, फिर वह मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, यह कहकर न्याय दिया गया। तो मारने वाले का अधर्म छिपाने वाला उससे बड़ा अधर्मी होगा ना, या नहीं? बांग्लादेश को बांग्लादेश नाम देकर पाकिस्तान नहीं बोला गया, उसकी इस्लामिक प्रवृत्ति को भारत से छिपाया गया। पश्चिम बंगाल के बाहर इस्लामिक प्रवृत्ति को, कम्युनिस्ट माइंडसेट को भारत से छिपाया गया, उसको बुद्धिजीविता का आवरण ओढ़ाया गया और यह बताया गया कि बंगाली बुद्धिजीवी होते हैं। और हमको दिया गया कि नहीं, इनकी बात सुनी जाए। बंगाल जो आज सोचता है वह कल भारत सोचता है, भारत सोचेगा। What Bengal thinks today, India will think tomorrow. हमको क्यों बेवकूफ़ बनाया गया हिंदुओं को, और क्यों छिपाया गया? ताकि इस्लामिक हम पे ज़्यादा से ज़्यादा अत्याचार कर सकें और हमारे हिंदू को ही ढाल बनाकर आगे बढ़ते जाएं, और तमाम हिंदू जो अपना जीवन यापन कर रहा है, शांति से रह रहा है, उसको यह पता न चलने दिया जाए कि यह जो बुद्धिजीविता है, बुद्धिजीवी हिंदू हैं जिनके पीछे इस्लामिक तलवार आ रही है, या उसकी ढाल बने हुए खड़े हैं। राजदीप सरदेसाई हो, रवीश हो, बरकादत हो, तमाम दिल्ली मीडिया हो, कोई भी हो, पश्चिम बंगाल में महिलाओं की हत्याएं हो, मरी झापी मैसेकर हो जिसमें 15,000 से ज़्यादा हिंदू मार दिए गए हों, या गांधी की हत्या के बाद, गांधी की हत्या कि नाथूराम गोडसे ने की, नाथूराम गोडसे पर लांछन, ठीक है उसने हत्या की, उन्होंने अपनी बात कही, पर उसके बाद 5,000 से ज़्यादा महाराष्ट्र के चितपावन ब्राह्मणों को नेहरू कांग्रेसियों ने मारा, जलाया, मॉब लिंचिंग की। उस बात की कहीं जिक्र भी ना हो, किसी को हवा भी ना हो। क्यों? क्योंकि एक थर्ड रेट इंसान, माँ गांधी को किसी एक इंसान ने इसलिए मार दिया क्योंकि वो पाकिस्तान की वकालत कर रहा था 1948 में, तब जब पाकिस्तान बनाने के लिए 10 लाख से ज़्यादा हिंदुओं का कत्ल कर दिया गया था। एक ऐसे हिंदू की हत्या, वध क्या आवश्यक नहीं थी, जो उस वर्ग का समर्थन कर रहा था जिसने 10 लाख हिंदुओं को मार दिया था, जो बीच में ढाल बनकर खड़ा था। उस ढाल का तोड़ना क्या आवश्यक नहीं था? आज जो दीपू चंद्र दास के साथ हुआ है, उसका एकमात्र दोषी जोगेंद्रनाथ मंडल था, जिसने 47 में, जिसको लगा कि वो दलितों का नेता है, वो अंबेडकर से, डॉक्टर अंबेडकर से बड़ा दलितों का नेता बना, और उसने पूर्वी पाकिस्तान को बनाने में अपना संपूर्ण सहयोग दिया। वहां का कानून मंत्री बना, पाकिस्तान का पहला कानून मंत्री बना। पर चूंकि एक इस्लामिक स्टेट में काफिर की उतनी ही अहमियत है,
क्या बताएं कितनी अहमियत थी, उतनी ही अहमियत थी जितनी जोगेंद्रनाथ मंडल की थी। बनाने में आप उसका इस्तेमाल किया और उसके बाद जोगेंद्रनाथ मंडल को तज दिया गया और वह वापस इसी भारत भूमि, सनातन भूमि में आया, यहीं जिंदा रहा और यहीं मर गया। दलितों का नेता, जय भीम करने वाले उस दलित नेता जोगेंद्रनाथ मंडल का नाम नहीं लेते। इतनी बुद्धि डॉक्टर अंबेडकर को भी थी, आ गई थी कि उन्होंने इस्लाम को बहुत कायदे से समझा, पढ़ा और लिखा, और आज उनका लिखा हुआ हमारे काम आ रहा है। उसको कह रहा वामपंथियों ने तज दिया था, वो एक अलग कहानी। पर हिंदू और सनातन से अलग होने वालों का क्या हश्र होता है। आज अगर एक दृश्य जो बयान कर सकता है इस बात को, वह है दीपू चंद्र दास की लाश जो पेड़ पर टंगी हुई है, जिसको जलाया है मुसलमानों ने बांग्लादेश के यूनुस के समर्थन से। अमेरिका ने जो रेजिम चेंज किया, ईसाइयों को भारत पर हमला करने के लिए इस्लामिक चाहिए होते हैं, ये एक अलग विषय हो सकता है, ये लंबी चर्चा का विषय है। पर जो बांग्लादेश में हो रहा है वह इस्लामिक है, उसमें हमें कहने में कोई शंका होनी ही नहीं चाहिए। वो पॉलिटिकल इस्लाम है, पूर्ण रूप से पॉलिटिकल इस्लाम है। उस देश को हिंदू नहीं चाहिए, उस देश को काफिर नहीं चाहिए, तो हमें क्यों मुसलमान चाहिए। इन्हीं लोगों ने भारत के अंदर से रहकर पश्चिमी पाकिस्तान बनवाया, पूर्वी पाकिस्तान बनवाया, फिर हमारी सहायता से 1971 में अपने अंदरूनी मतभेदों को दूर कराया, हमारे सैनिकों की लाश पर एक बांग्लादेश बनाया, और फिर एहसान फरामोशी करते हुए हमारे हिंदुओं को फिर से मारा और अपने मुसलमान हमारे देश में भेजे, और रोहिंग्या इत्यादि इत्यादि। जिस भारत ने उन पर एहसान जताया, तुम्हारी एग्जिस्टेंस, तुम्हारी इकोनॉमी, तुम्हारा सब कुछ इस भारत भूमि सनातन की देन थी, है और रहेगी। उसको धता बताते हुए इन लोगों ने, क्योंकि चरित्र से इनको मतलब नहीं है कि किसी ने कृतज्ञता इनके खून में नहीं है, कृतज्ञता ही है। अपनी कृतज्ञता का परिचय देते हुए 25 साल से ज़्यादा इन्होंने भारत में मुसलमानों को भेजकर भारत की डेमोक्रेसी और डेमोग्राफी को सबवर्ट करने का कार्य करते रहे लगातार। इससे फ़र्क नहीं पड़ता वहाँ पे किसकी सरकार थी, शेख हसीना की या खालिदा जिया की, किसकी भी, डजंट मैटर। मुसलमान थे, वो अपना कार्य कर रहे थे, भारत को इस्लामिक बनाने का कार्य कर रहे थे। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों ही सिर्फ इसलिए बने थे ताकि वहाँ उस ज़मीन को, उस भूमि को हिंदू रहित करके भारत में अपना कार्यक्रम चालू कर सकें, रख सकें। इसीलिए उस भूमि का निर्माण हुआ था, और इसका निर्माण करने में ब्रिटेन का तो हाथ था, और इन भूमि को सस्टेन करने के लिए कि ये इकोनॉमिकली जिंदा रहें, इसमें अमेरिका का पूरा योगदान था। तो जब अमेरिका ब्रिटेन की बात कर रहा था तो क्रिश्चियनिटी ही है, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म नहीं, कुछ नहीं, ईसाई तंत्र है। आज भी जो बांग्लादेश में हो रहा है वह उस अमेरिका की ही देन है। शेख हसीना ने चुनाव को लूट लिया, फ्रॉड कर दिया, चुनाव में धांधली कर दी, इत्यादि इत्यादि करके बांग्लादेश में एक यूनुस नाम का आदमी बिठाया गया और शेख हसीना को भगा दिया गया। 2 साल तक चुनाव क्यों नहीं कराया यूनुस तुमने? डेमोक्रेसी के नाम पर शेख हसीना को हटाने वाले, तुम्हारी खुद की डेमोक्रेसी कहाँ है? लोकतंत्र कहाँ है? ये जो सड़क पे हिंदुओं को मार रहे हैं, माइनॉरिटीज की हत्या कर रहे हैं, लगातार हत्या कर रहे हैं,
यह तुम्हारी डेमोक्रेसी है? यही तुम्हारी डेमोक्रेसी है, यही तुम्हारा तंत्र है, यह तो साफ पता चलता है। इसमें भारत का हिंदू क्या करेगा? भारत का हिंदू यह कम से कम बस इतना प्रयास कर सकता है, यह सोचने का, यह जानने का, समझने का कि दूर बांग्लादेश में जो हो रहा है वह हमारी आपकी भूमि पर भी हो सकता है और हुआ है। क्या इस उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है? जब संभल में हिंदुओं के गले में टायर डाल के जला दिया मुसलमानों ने, और 20 साल तक, आज 2025 तक किसी को पता नहीं था। यह घटना सन 77 में होती है। 2013 में मुजफ्फरनगर के दंगों में इस्लामिकों ने हिंदू लड़कियों को छेड़ा, उनके भाइयों को मारा, और उसके बाद उसी आजम खान ने उसी परिवार के माता पिता को जेल में बंदी करा दिया, हिंदू परिवारों को। पूरे देश से आए हुए कार सेवकों को इस्लामिक तंत्र के, इस्लामिक वोट बैंक के द्वारा समर्थन दिए हुए मौलाना मुलायम सिंह यादव ने मरवा दिया, गोली चलवा दी। एक नदी जो अयोध्या जी के किनारे बहती है, जिसको पूरा हिंदू समाज सिर्फ नाम से नहीं पुकारता, उस नाम के आगे जी लगाता है। वह उस नदी को सरयू नहीं कहता है, वह उसको सरजू जी कहता है। मैंने बचपन से सुना है, और मैंने अपने माता पिता से और तमाम लोगों से यह सुना कि सरजू जी लाल हो गई थी। ऐसे लोगों का समर्थन किया इस मुस्लिम वोट बैंक ने इस उत्तर प्रदेश की भूमि पर। ये बांग्लादेश की कहानी नहीं है, यह इस उत्तर प्रदेश की, इस दिल्ली की, इस हरियाणा की, इस पंजाब की, इस मध्य प्रदेश की, यह हम सबकी कहानी, इस बिहार की हम सबकी कहानी। कहीं दूर हो रहा है तो हम और आप क्या बच सकते हैं? अगर आज कहीं दूर होता हुआ कुछ दिख रहा है और हमें लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं, और हमने यदि नहीं किया, कर्म फल सिर्फ यह नहीं होता कि हमने कुछ किया उसका फल हमें मिलेगा। कर्म फल यह होता है कि यदि हमें जब कुछ करना था किसी समय में और हमने नहीं किया, तो उस पाप के भागी भी हम और आप होंगे। 47 में सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनाने वाले जिन लोगों ने अपना वोट दिया, और 1-2 कौड़ी के थर्ड रेट गांधी के कहने पर 4th रेट नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने दिया, जिन लोगों ने इस बात को, गांधी की बात को मानकर सर झुका लिया, उनके पाप का भागी यदि हम सब नहीं हैं तो कौन है? उन लोगों के कुछ न करने का भागी उनकी पीढ़ियों ने भुगता है, तो हमको और आपको भी भुगतना है। यदि हमने दीपू चंद्रदास की लाश को वहां जलते हुए यदि देखा है और हमने आपने कुछ नहीं किया, तो हमारी पीढ़ियों को इसी तरीके से पेड़ों पर जलना पड़ेगा। आने वाली पीढ़ियों को, हमको आपको लगता है कि हमारे आज कुछ न करने से जीवन यूं ही चलता रहेगा, भारत यूं ही ऐसा ही रहेगा जैसा है? ऐसा नहीं होगा। आज के समय में हमको और आपको यह चुनना पड़ेगा कि हमें आपको करना क्या है। कोई हिंदू केरल में मर रहा हो, बंगाल में मर रहा हो, उत्तर प्रदेश में मर रहा हो, बांग्लादेश में मर रहा हो, पाकिस्तान में मर रहा हो, कोई हिंदू पाकिस्तान से भाग के आया हो, राजस्थान में रह रहा हो, दिल्ली में रह रहा हो, उनको पालने वाले, उनको देखने वाले ओमेंद्र रत्नू हो, स्वाति गोल शर्मा हो, संजीव नेवर हो, कोई हो, बांग्लादेश से भागे हुए हिंदू कहाँ हैं, कहाँ नहीं हैं? बांग्लादेश हिंदू वापस कैसे होगा? वही बंगाल, आमार, सोनार, बांग्ला यदि कोई कहता है और उसमें हिंदुत्व का भाव नहीं है, वह वंदे मातरम नहीं कह सकता है। इस तंत्र को वापस सुधारने का कार्य हमको आपको करना है।
वर्तमान ने, इतिहास ने हमें फिर से एक मौका दिया है कि यदि हम और आप कुछ कर सकते हैं तो हमको आपको करना पड़ेगा। यदि हमने आपने कुछ नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियां ज़मीन पर घसीटी जाएंगी, नग्न की जाएंगी, पेड़ पर लटकाई जाएंगी और जलाई जाएंगी उन लोगों से, उन लोग के माध्यम से जो आज हिंदू हैं पर मुसलमान होने को तत्पर हैं, इस्लाम अपनाने को तत्पर हैं, आज हिंदू हैं। ये कौन लोग हैं? जो लोग इस्लामिक वोट बैंक के सहारे भारत में किसी भी प्रकार से सत्ता पाने को आतुर हैं। मुलायम सिंह यादव, लालू यादव इत्यादि इत्यादि सब ने यह करके दिखाया है कि उनको हिंदुओं की हत्या करने में कोई भी कुछ भी उनको महसूस ही नहीं हुआ। उनको लगा यह आवश्यकता कर दिया उन्होंने। भारत भूमि हिंदुओं की है। सनातन धर्म के लिए भारत भूमि की आवश्यकता है। कोई कहता है कि धर्म के लिए भूमि की आवश्यकता नहीं है, तो मैं अलग से इस पर चर्चा करूंगा कि धर्म के लिए भूमि की आवश्यकता है और भारत के लिए हिंदू धर्म की आवश्यकता है। अगर सबसे बेहतर माहौल जीने का, जीवन का कोई दे सकता है तो सनातन है और हिंदू है। जो लोग भी इस्लामिक तंत्र को या क्रिश्चियन तंत्र को बढ़ाने के लिए आगे लगे हुए हैं, उनका प्रतिकार करने की आवश्यकता है। हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हो, सीमित संसाधन हो ना हो, डजंट मैटर। हमारे पूर्वजों के पास तो कुछ नहीं था जो आज हमारे पास है। हमारे पूर्वजों के पास मोदी नहीं थे, योगी नहीं थे, अमित शाह नहीं थे, कोई नहीं था। तब भी वह लड़े, तब भी उन्होंने धर्म को बचा कर रखा। आज तो हमारे पास फिर भी बहुत कुछ है, सोशल मीडिया है, यह है, वो है, सब कुछ है। इसके अलावा और क्या होना चाहिए ये हमको आपको तय करना है। और यह ध्येय, पर्पस, सनातन का पर्पस, अखंड राष्ट्र सिर्फ एक संगठन का नहीं हो सकता है, वह हम सबका ध्येय होना चाहिए। और फिर से इन शब्दों के साथ, इन 4 लाइनों के साथ अपनी चर्चा का समापन करूंगा कि महाभारत नहीं था द्वंद्व केवल 2 घरों का, अनल का पुंज था इसमें भरा अगणित नरों का। न केवल यह कुफल कुरुवंश के संघर्ष का था, विकट विस्फोट यह संपूर्ण भारतवर्ष का था। नमस्कार।